हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा, योर किंडरगार्टन टीचर। सो स्टूडेंट्स, आप बड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि आज हम फिर इस सीरीज पंचतंत्र की कहानी में आपके लिए एक मजेदार और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है शिकारी और खरगोश। यस स्टूडेंट्स, शिकारी कौन होता है? जो शिकार करता है जानवरों का, और हमारा प्यारा नन्हा सा खरगोश। तो चलिए कहानी सुनते हैं, शिकारी और खरगोश। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, ये थी कहानी एक जंगल की। एक जंगल था, उस जंगल में एक शिकारी घूमा करता था जो बहुत ही निर्दयी था। माने वो हमेशा जानवरों को पकड़ता और बेरहमी से मार देता था, काट देता था। और उसकी एक आदत थी, वो हमेशा मासूम मासूम प्यारे प्यारे खरगोशों को पकड़ता था और बहुत ही बेरहमी से काट देता था और उनका फिर मांस खाता था, है ना। तो बड़ा ही निर्दयी शिकारी था। रोज का उसका यही काम था, जहां उसको कोई प्यारा सा खरगोश मिलता वो पकड़ लेता और बहुत ही धारदार चाकू से उनका काट देता था। फिर क्या हुआ, एक बार स्टूडेंट्स, एक बार उसने बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा खरगोश पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको वो लेके जा रहा था कि चलो आज तो मैं इसको काटूंगा और मजे से खाऊंगा। वो जंगल में से जा रहा था, तभी रास्ते में एक साधु बाबा मिले। कौन मिले? साधु बाबा। साधु बाबा ने देखा कि ये शिकारी खरगोश को लेकर जा रहा है, तो फिर साधु बाबा ने क्या बोला शिकारी से? अरे शिकारी, ये क्या कर रहे हो? तुम इस प्यारे से जानवर को लेकर कहां जा रहे हो? शिकारी ने गुस्से में बोला, आप चुप रहिए साधु बाबा, मैं इसको लेके जा रहा हूं, आज मैं इसको मारूंगा और इसको खाऊंगा। साधु बाबा ने बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा गलत काम मत करो, तुम इस प्यारे से मासूम जानवर को क्यों मारना चाहते हो? शिकारी ने बोला, अरे यही तो मेरा काम है, मैं रोज जानवरों को मारता हूं और रोज खाता हूं। साधु बाबा ने बोला, नहीं नहीं। साधु बाबा ने बहुत मिन्नतें करी शिकारी से कि नहीं नहीं, इस प्यारे से जानवर को छोड़ दो। तो शिकारी लेकिन नहीं माना। शिकारी ने बोला, अब देखिए साधु बाबा, मैं आपके सामने यहीं इसको मारूंगा। फिर क्या हुआ, शिकारी ने अपना चाकू उठाया और बस खरगोश को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। उसने साधु बाबा की बात बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या हुआ, जैसे ही उसने चाकू उठाया खरगोश को मारने के लिए, वैसे ही चाकू फिसल गया उसके हाथ से और फिसल के उसके पैर पर गिर गया। चाकू फिसला और कहां गिरा? उसके पैर पर, और उसका पैर बुरी तरह से घायल हो गया। खून खून हो गया सब जगह। वो दर्द में बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा और उसी समय खरगोश वहां से भाग गया। जैसे उसके हाथ से चाकू गिरा, वो दर्द में चिल्लाया और खरगोश छूट के भाग गया। और क्या हुआ फिर? उसके बाद साधु बाबा ने उसको बोला, देखो शिकारी, मैंने तुमसे कहा था ना, गलत काम मत करो, बुरा काम मत करो। देखो तुम्हें उसका नतीजा मिल गया। यहीं पे तुम एक मासूम जानवर को मारना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ? किसको चोट लगी? तुम्हें ही चोट लग गई। तो फिर शिकारी को समझ में आ गया, नहीं, मुझे साधु बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। रोज रोज ऐसे मासूम जानवरों को मारना बहुत गलत बात है। उनका भी तो जीवन है ना, उनके भी तो मम्मी पापा होते हैं, सारे लोग होते हैं। किसी भी जीवित इंसान को मारना बहुत गलत बात है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। शिकारी के कर्म अच्छे नहीं थे। वो क्या करता था? वो रोज मासूम जानवरों को पकड़ता था और उनको मारता था, है ना। लेकिन ये गलत बात है। लेकिन आज उसको जब साधु बाबा ने समझाया कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करो, वो नहीं माना और उसका फल उसको गलत ही मिला। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए कभी भी बुरे काम मत करो। अगर आप कोई भी बुरा काम करोगे, उसका फल आपको बुरा ही मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको हमारी पंचतंत्र की कहानी शिकारी और खरगोश, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएंगी। जैसे ही आप गूगल करोगे, गूगल पे हमारी वेबसाइट डालोगे www.magnetbrains.com, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लासेस दिखेंगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग पे जाइए स्टूडेंट्स,
और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप यहाँ पे कविता और कहानी पे जा सकते हैं, उन्हें क्लिक करिए तो आपको नॉर्मल कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, बहुत सारी कविताएं, सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर और क्या मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज की कहानी की जो सीख है वो हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छा काम करिए ताकि आपको उसका अच्छा फल मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।